घटना सन 1980 के आसपास की है। उस समय मैं लॉ जिला कोर्ट में मुंशी थे। उन्होंने मुझे अपनी संतान की तरह पढ़ाया लिखाया था। चाचा जी की पेंशन ऊंट के मुंह में चीरा जैसी साबित हो, मैं उसे कर लिया करता। मैंने रात में ऑटो भी चलाए, हिलाई 6 लोगों का पेट पाल सकूं और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकूं। भटकाई का घोरी मुझे रोज आते जाते देखता था और फिर उसने अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से मुझे घूरा। फिर आइए 2 आंखें जी जरूर, लेकिन काम क्या करना होगा? ठहरे वैरागी सन्यासी अघोरी जन कल्याण के लिए आदि किए जाते हैं। ऐसा ही एक कार्य मैं तुमसे करवाए, मात्र 15 मिनट का काम है, जिसके बदले मैं तुम्हें। ऐसा क्या है सिद्धि में? मैंने बड़ी हैरत से पूछा था। मैं तो बस चावल पकाकर मुझे ला कर देने। 15 मिनट अजीब सी हालत में खड़ा घोड़ी को देखे जा रहा था। मेरे दिल मना कर दे। तभी दिमाग ने कहा, काम एक झटके में पूरे हो जाएंगे। तेरे चाचा का महंगा इलाज तुरंत आ कर दे। दिल के पास तर्क वितर्क थे, तो थी। आखिरकार दिमाग जीता और दिल हारा, छाया रहा। जैसे तैसे अगला शनिवार आया। नादान और मूर्ख नहीं था कि गजनबी अघोरी की सारी बातें, अघोरी के साथ हुई सारी बातचीत जब मैंने उसे बताई। अब हम 4 लोग सावधानी के तौर पर अपने साथ पहले जंगली झाड़ियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का झुंड था गया था कि मुझे किसी की आवाज सुनाई थी। इधर दिखाई थी, जो कि अघोरी था। आओ मेरे साथ चलो। मैं सामने बैठा लिया। दीपक, ध्यान से सुनो, मात्र 15 मिनट का समय होगा। जो चिता तेजी से जल। ये कहकर उसने एक छोटी सी परात में कुछ सामग्री डाल, फिर चावलों से भरी एक हांडी में एक बोतल से पानी का रंग लाल था। तो क्या ही खून था? तुरंत जाओ, जो कहा है करके आओ। अघोरी ये करता हुआ शमशान घाट के अंदर चल दिया। आग ठंडी पड़ गई थी, जबकि इस दूसरी जली चिता को देखकर लग रहा था दाह संस्कार नहीं किया जाता है। फिर ये सब किसने किया? के पास रख दिया। हांडी में चावलों के पकने की बुक में से अजीब सी गंध निकल रही थी। तभी मुझे लगा कि मेरे आंखता थे। मैं घोरी के बताए सारे निर्देश पूरे जा खतरनाक नजारा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और रस्सी में पकड़ कर ला रहा था। उस चिता को चारों ओर से नग्न अवस्था में थे। चिता से लगातार निकले जा रहे थे। मेरी ओर भागना शुरू कर दिया। उनके मुंह से चीख चिल्लाहट निरंतर बढ़ती जा रही थी। वो एक के बाद एक लगातार चिता। मैंने शमशान से बाहर की ओर दौड़ लगा दी, लेकिन शायद से मांस का थोड़ा अलग कर रहे थे। मगर मैंने हार नहीं मानी। तीनों मेरे सामने अपने हाथ में डंडा लिए सीना ताने। उसके साथ साथ अमन और बंसी भी मेरी ओर दौड़ पड़े। इधर मेरे साथ आए मेरे दोस्तों ने हार नहीं मानी थी, पर उनमें से एक भी शमशान घाट से बाहर नहीं आया। घाट से जिंदा बाहर आ गए थे। हम सब एक दूसरे को देख खुश थे, तो हम चारों सीधा उस अघोरी के पास गए। अब डर के मारे हमसे दूर भाग ही रहा था। बिना कोई सवाल, बिना कुछ पूछे तुझे इसलिए मारा ताकि तू झूठ दे। पहले तो दम भर सांस ली, फिर आहिस्ते से कहा, जिसे एक वरदान भी मिला है और एक शाप भी। रक्त पिशाच मुक्त होने पर इस धरती पर 10 सोने के सिक्के इस चिता के जरिए इस दुनिया में मिलाए। हर एक दाने के बदले 10 सोने के सिक्के देगा। मेरे जिस धरती से मुक्त हो जाएगा और वो 10 सोने के सिक्कों में बदल हमारे शरीर को क्यों नोच रहे थे? इस पर अघोरी बोला है कि अब वो किसी राक्षस से कम नहीं है। रक्त पिशाच को परोस दिया और मैंने मेरे दादा को की कहानी सारी जान चुके थे। पर देखो, रक्त पिशाच का शिकार बनने मौत के मुंह में थे। शमशान के दरवाजे पर अभी भी सैकड़ों मोने रक्त पिशाच। हमने अपनी आंखों से देखा कि एक चावल का दाना खाते ही रक्त पिशाच चिता से निकल उस दाने को खाने के लिए आते थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उस सोने को छुए। मैंने हिम्मत की और चावल के एक एक दाने को खत्म होने के बाद की खबर सिर्फ मुझे है, सिर्फ मुझे। हमें सपोर्ट करें और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए कहानी हो तो भेजिए हमें। क्या पता अगली घटना सन 1980 के आसपास की है। उस समय मैं लॉ जिला कोर्ट में मुंशी थे। उन्होंने मुझे अपनी संतान की तरह पढ़ाया लिखाया था। चाचा जी की पेंशन ऊंट के मुंह में चीरा जैसी साबित हो,
मैं उसे कर लिया करता। मैंने रात में ऑटो भी चलाए, खिलाई 6 लोगों का पेट पाल सकूं और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकूं। अटकाई का घोरी मुझे रोज आते जाते देखता था और फिर उसने अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से मुझे घूरा। फिर आइए 2 आंखें जी जरूर, लेकिन काम क्या करना होगा? ठहरे वैरागी सन्यासी अघोरी, जन कल्याण के लिए आदि किए जाते हैं। ऐसा ही एक कार्य मैं तुमसे करवाए, मात्र 15 मिनट का काम है, जिसके बदले मैं तुम्हें। ऐसा क्या है सिद्धि में? मैंने बड़ी हैरत से पूछा था। मैं तो बस चावल पकाकर मुझे लाकर देने। 15 मिनट की अजीब सी हालत में खड़ा घोड़ी को देखे जा रहा था। मेरे दिल मना कर दे। तभी दिमाग ने कहा, काम एक झटके में पूरे हो जाएंगे, तेरे चाचा का महंगा इलाज, तुरंत आकर दे। दिल के पास तर्क वितर्क थे, तो थी। आखिरकार दिमाग जीता और दिल हारा, छाया रहा। जैसे तैसे अगला शनिवार आया। नादान और मूर्ख नहीं था कि अजनबी अघोरी की सारी बातें, अघोरी के साथ हुई सारी बातचीत जब मैंने उसे बताई। अब हम 4 लोग सावधानी के तौर पर अपने साथ पहले जंगली झाड़ियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का झुंड था गया था कि मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। इधर दिखाई दी, जो कि अघोरी था। आओ मेरे साथ चलो। मैं सामने बैठा लिया। दीपक, ध्यान से सुनो, मात्र 15 मिनट का समय होगा, जो चिता तेजी से जल। ये कहकर उसने एक छोटी सी परात में कुछ सामग्री डाल, फिर चावलों से भरी एक हांडी में एक बोतल से पानी का रंग लाल था। तो क्या ही खून था? तुरंत जाओ, जो कहा है करके आओ। अघोरी ये करता हुआ शमशान घाट के अंदर चल दिया। आग ठंडी पड़ गई थी, जबकि इस दूसरी जली चिता को देखकर लग रहा था दाह संस्कार नहीं किया जाता है। फिर ये सब किसने किया? के पास रख दिया। हांडी में चावलों के पकने की बुक से अजीब सी गंध निकल रही थी। तभी मुझे लगा कि मेरे आंखता थे। मैं अघोरी के बताए सारे निर्देश पूरे जा खतरनाक नजारा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और रस्सी में पकड़ कर ला रहा था। उस चिता को चारों ओर से नग्न अवस्था में थे। चिता से लगातार निकले जा रहे थे। मेरी ओर भागना शुरू कर दिया। उनके मुंह से चीख चिल्लाहट निरंतर बढ़ती जा रही थी। वो एक के बाद एक लगातार चिता। मैंने शमशान से बाहर की ओर दौड़ लगा दी, लेकिन शायद से मांस का ही थोड़ा अलग कर रहे थे। मगर मैंने हार नहीं मानी। तीनों मेरे सामने अपने हाथ में डंडा लिए सीना ताने, उसके साथ सादामन और बंसी भी मेरी ओर दौड़ पड़े। इधर मेरे साथ आए मेरे दोस्तों ने हार नहीं मानी थी, पर उनमें से एक भी शमशान घाट से बाहर नहीं आया। घाट से जिंदा बाहर आ गए थे। हम सब एक दूसरे को देख खुश थे, तो हम चारों सीधा उस अघोरी के पास गए। अघोरी डर के मारे हमसे दूर भाग ही रहा था। बिना कोई सवाल, बिना कुछ पूछे तुझे इसलिए मारा ताकि तू झूठ ने। पहले तो दम भर सांस ली, फिर आहिस्ते से कहा, जिसे एक वरदान भी मिला है और एक शाप भी। रक्त पिशाच मुक्त होने पर इस धरती पर 10 सोने के सिक्के इस चिता के जरिए इस दुनिया में मिलाए। हर एक दाने के बदले 10 सोने के सिक्के देगा। मेरे जिस धरती से मुक्त हो जाएगा और वो 10 सोने के सिक्कों में बदल हमारे शरीर को क्यों नोच रहे थे? इस पर अघोरी बोला है कि अब वो किसी राक्षस से कम नहीं है। रक्त पिशाच को परोस दिया और मैंने मेरे दादा को की कहानी सारी जान चुके थे। पर देखो, रक्त पिशाच का शिकार बनने मौत के मुंह में भी। शमशान के दरवाजे पर अभी भी सैकड़ों बौने रक्त पिशाच। हमने अपनी आंखों से देखा कि एक चावल का दाना खाते ही रक्त पिशाच चिता से निकल उस दाने को खाने के लिए आते थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उस सोने को छुए। मैंने हिम्मत की और चावल के एक एक दाने को खत्म होने के बाद की खबर सिर्फ मुझे है, सिर्फ मुझे। हमें सपोर्ट करें और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए कहानी हो तो भेजिए हमें। क्या पता अगली